अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मज़े कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा छोटा व्लॉग बनाने का जो टॉपिक है वो किस पर्पज़ पे है, वो है एक वीज़ा अप्रूव। बहुत से टाइम बाद में अपने व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमारे एक क्लाइंट का साउथ कोरिया का वीज़ा अप्रूव हुआ है, वो भी पाकिस्तान से। कितने टाइम में प्रोसेसिंग हुआ है सारा कुछ ठीक है, पाकिस्तान से ही अप्रूव हुआ है। की कैटेगरी जो है C31 है वीज़ा की कैटेगरी, ठीक है। C39 नहीं है, C39 टूरिज्म है, C31 जो फैमिली एंड फ्रेंड की विजिट के लिए टाइम को ना जो तकसीम करके ना उस हिसाब से वो आंसर दे रहे हैं। सो ये हमारे क्लाइंट का अप्रूव हुआ है, विद इन 60 डेज हुआ है। ये स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कितना टाइम कब हमने अप्लाई किया था और इसका आंसर कब तक आया, ठीक है। स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। और आजकल जो आपको मैं 40 डेज में आ रहे हैं आंसर, 50 डेज में वो किसी की भी नहीं आ रही। ये भाई फैमिली एंड फ्रेंड वाला इन्विटेशन वाला बहुत स्ट्रॉन्ग केस था, इसका 60 डेज में आया। वो भी एम्बेसी को साउथ कोरिया से मेल की है, तब जाके इन्होंने आंसर फास्ट दिया, नहीं तो 90 डेज का उन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ था इस वीज़े को। और टूरिज्म वीज़े का तो अप्रूवल और रिफ्यूज़ल जो है 4 मंथ्स भी आए हैं, 4 मंथ से ऊपर का भी टाइम लग रहा है। बट 90 डेज अपने जहन में रखने, जब भी 90 डेज से ऊपर ही आंसर आ रहे हैं। सो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चाहिए होते हैं, पाकिस्तान C31 C39 सेम ही होता है, सिर्फ डिफरेंस एक इनविटेशन का बीच में आ जाता है। इनविटेशन के लिए वहाँ पे आपको बंदा चाहिए होता है जो कि कोरियन हो, नॉन कोरियन हो, वहाँ पे उसका रेजिडेंस लीगल रहेगा वहाँ पे कोरिया में। जैसे C39 के और C31 के सेम ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। टाइज देखी जाती है बेसिकली आपकी, आप यहाँ पे करते क्या हैं, इनकम कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपके बैंक में कितना बैलेंस वगैरह है, ये मेन चीज़ होती है। क्योंकि वहाँ से इन्विटेशन भी आए वो कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी टाइज स्ट्रॉन्ग ना हो, ठीक है। आपकी यहाँ जीरो टाइज और वहाँ पे इन्विटेशन बता रहे हो तो वो फिर भी ना रिफ्यूज़ल के चांस होते हैं। सारी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना, देख के ना 4-5 चीज़ों को इक्वल करके वीज़ा दिया जाता है। सिर्फ एक बेस पे नहीं होता कि इन्विटेशन आ गई या ये वो है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती ना। ट्रैवल हिस्ट्री लोग कहते हैं बहुत से, ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री इतनी भी मैटर नहीं करती है। आपकी पर्पस है ना विजिट का, ऑफिसर को सेटिस्फाई करे कि यार मेरा पर्पस है यहाँ वहाँ पे जाना है और मैं ये काम कर रहा हूँ, वापस आ जाना, दैट्स इट। वो सेटिस्फाई होगा तो वीज़ा इशू होगा। बेशक आपकी मैं कहता हूँ 20 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री हो, आपका पर्पस उनको क्लियर ही ना हो, समझ ही ना हो, रिफ्यूज़ कर देंगे। केसेस में ऐसा भी होता है, सब कुछ होता है, फिर भी रिफ्यूज़ करते हैं। वो उसको कहते हैं एम्बेसी की ना जो पावर होती है वो उसका गलत यूज़ करते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, बदमाशी कह लें। वो चीज़ चलती रहती है। अब उनके साथ हम लड़ नहीं सकते, बट मेल कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। और दुबई से भी जो प्रोसेसिंग टाइम है, क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट दुबई में भी है, दुबई से जो प्रोसेसिंग टाइम है साउथ कोरिया का कम से कम 7 to 15 डेज। दुबई से अर्जेंट है क्योंकि वहाँ पे इतनी रश वगैरह नहीं होती। दुबई से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कोई चीज़ डिफरेंट नहीं। हाँ, मैं लास्ट टाइम खुद भी साउथ कोरिया विजिट किया था मैंने। बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, अल्लाह मतलब कि इकोनॉमी के हिसाब से ना बहुत अच्छा है। एक्सपेंसिव बहुत कम है और इनकम है, वेजेस वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ देखी जाए तो आई थिंक वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ना सबसे अच्छा कंट्री यही मुझे लग रहा है। सिर्फ लैंग्वेज बैरियर है और लीगल सेटलमेंट बहुत मुश्किल है। लाइक आपको कोई कहता है कि यार C39 वीज़े में मैं एंट्री दिला दूंगा, चले जाओगे, वहाँ पे ना असाइलम के अलावा कोई हल नहीं है। असाइलम के अलावा C39 वीज़े पे तो बहुत से लोग कह रहे होंगे C39 में आपको एंटर करके शॉर्ट टर्म्स लैंग्वेज कोर्स में कन्वर्ट करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद इमिग्रेशन वगैरह में जाके वहाँ पे बैठ के साथ पाकिस्तानी में भी पहले तो इमेज ही वहाँ पे नहीं है, पाकिस्तानी मेरे ख्याल बहुत से इलीगल वहाँ पे रहे हैं, तो इमेज ही ठीक नहीं आई थिंक। तो मतलब ये कह सकते हैं क्योंकि बहुत से इलीगल इमिग्रेशन में जाओ तो वो मुंह नहीं लगाते पासपोर्ट देख के, वहाँ से पता लग जाता है। तो कन्वर्ट वगैरह ये नहीं होता। C39 C31 हो जाता है, वो भी आजकल पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वालों को एक कैटेगरी में रखा है, उनका भी नहीं शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर रहे, लाइक लैंग्वेज कोर्स स्टडी में। C31 इन्विटेशन वाला भी नहीं कर रहे, वो भी आजकल पॉलिसी चेंज हुई है। जब भी आप जाएं इस वीज़े में, यस आप घूम फिर सकते हैं C39, देन वापस आपको टाइम पीरियड खत्म करके आना पड़ेगा। पहले तो स्टार्ट डेज में जब इन्विटेशन, पहले तो इन्विटेशन चाहिए होता था साउथ कोरिया के लिए, जब ख़त्म किया है 2024 में, तो स्टार्ट में काफ़ी वीज़ा लगे। तो आई थिंक रिफ्यूज़ल का यही चांस हो सकता है। बहुत से लोग जाते हैं फिर वापस नहीं आते, तब भी एम्बेसी स्ट्रिक्ट हो जाती है, इमिग्रेशन रूल्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि यार ये बंदे हमने 100 भेजे थे, आ रहे 10 बंदे, तो 90% बंदे तो आ रहे नहीं है। तो उस वजह से डिले होती है, वेरिफिकेशन होती हैं, और जो भी केस उनको स्ट्रॉन्ग लगता है उसी को ही वीज़ा देते हैं। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी टाइज अच्छी है तो आप वीज़ा अप्लाई करें, अदरवाइज आप ना ही अप्लाई करें क्योंकि रिफ्यूज़ हो जाएगा।
तो बाकी चांस ले सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि नॉर्मल फाइल को भी वीज़ा लग जाता है, तो इसका कुछ नहीं कह सकते, बट ये डिपेंड करता है टाइम प्रोसेसिंग वगैरह पे। उस पर छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।